तो तुम लोगों को शार्क टैंक के बारे में पता होगा, लेकिन ये कुछ चीजें जो शार्क टैंक के बारे में तुम्हें नहीं पता या बताई ही नहीं गई। तो शार्क टैंक में शार्क फाउंडर्स को पैसे देने का प्रॉमिस तो करते हैं, लेकिन एपिसोड रिलीज होने के बाद वो फाउंडर्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक शार्क टैंक सीजन 1 और सीजन 2 में शार्क ने फाउंडर को 123 करोड़ पैसों का इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया था, लेकिन रियलिटी में इसका सिर्फ 20% दिया है। शार्क टैंक को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि शार्क टैंक काम कैसे करता है। तो तुम लोगों को संदीप माहेश्वरी के बारे में पता ही होगा, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है। उनका एक बिजनेस है इमेज बाजार करके, जिसके अंदर वो बड़े बड़े बिजनेसेस को अपनी स्टॉक इमेजेस वगैरह सेल करते हैं, जो कि 20 से 25 हजार रुपए की होती हैं। और वही इमेजेस बिजनेसेस अपनी मार्केटिंग में यूज करते हैं, लेकिन एआई के आने के बाद वो सारी स्टॉक इमेजेस वो एआई से ले लेते हैं। तो एआई की वजह से संदीप माहेश्वरी का बिजनेस लॉस में जा रहा था, इसलिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी एक बैंक के अंदर। हो रहा है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जैसे मिड जर्नी है, जहां पर कि आप जाओ और कुछ प्रॉम्प्ट दो और वो आपको बिल्कुल रियलिस्टिक इमेजेस बना करके दे देगा। तो अगर वो इमेजेस वहां से आपको फ्री में मिल जाएगी, ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाएगी, तो कोई हमसे इमेजेस क्यों खरीदेगा। देखो तीनों सिनारियोस पकड़ लेते हैं। एक मैं मालिक हूं इमेजेस बाजार का और एक मैं मालिक हूं एक बैंक का। अब उनका इमेज बाजार वाला बिजनेस जितना भी लॉस में जाए, लेकिन वो उस इन्वेस्टमेंट से आराम से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। और यही सेम काम शार्क्स भी करते हैं, जो कि नए आने वाले बिजनेसेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन बिजनेसेस को भी फायदा होता है, शार्क्स को खुद फायदा होता है। बट इंडिया में शार्क्स फाउंडर्स को पैसों का प्रॉमिस तो कर देते हैं, लेकिन वो प्रॉमिस कभी पूरा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल शार्क टैंक की रजिस्ट्रेशन जून या जुलाई में स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अगस्त और नवंबर में इसकी शूटिंग भी हो जाती है। बट शूटिंग के बाद ये शार्क्स फाउंडर को तब तक इग्नोर करते हैं जब तक उसके एपिसोड रिलीज ना हो जाए। और एपिसोड रिलीज होने के बाद ये देखते हैं उस फाउंडर का अगर बिजनेस फल फूल रहा है, तभी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये शार्क जो फाउंडर्स को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, वो भी अपने दम पर ये बिजनेस में नहीं आए। एग्जाम्पल के तौर पे नमिता का जो बिजनेस है फार्मा और रेमक्यू, वो उनके फादर ने स्टार्ट किया था और वो आज भी इसके सीईओ हैं। जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। और अश्नीर ग्रोवर भाई साहब की वाइफ को भी भारत पे से फायर किया गया था। और अश्नीर ग्रोवर का भारत पे छोड़ने से पहले भारत पे के ऊपर 3000 करोड़ का लॉस था, और उसके बावजूद वो $4 बिलियन की वैल्यूएशन देख रहे थे। और अगर यही कोई वैल्यूएशन फाउंडर दे देता तो अश्नीर ग्रोवर उससे भड़क जाते। आपने 50 लाख की सेल करी है, आपको 400 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए। और मामाअर्थ की ओनर गजल ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में सिर्फ 14 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1300 करोड़ और 2020 में 400 करोड़ का लॉस करने के बाद सिर्फ 14 करोड़ का प्रॉफिट किया है। ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये शार्क की कुछ ऐसी रियलिटी है जो अब तक ऑडियंस से छुपाई गई थी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।